ओम साई राम फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि साईं बाबा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, साथ ही साथ किस एरिया में आपको हेल्प कर रहे हैं। ये गाइडेंस, ये मैसेज, ये वीडियोस उसी के बारे में रहेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले अपने ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम पाइले, आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए साईं बाबा की क्या मैसेजेस, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं, और यहाँ पे किस चीज़ के लिए वो आपको हेल्प कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं और किस चीज़ के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड आया है वो कार्ड आया है ट्रस्ट का। साईं बाबा पाइले को किन चीज़ों के लिए गाइड कर रहे हैं, किन चीज़ों के लिए हेल्प कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं पाइले के लिए द ड्रीम का। पहले एक बार सारे कार्ड ले लेंगे, फिर देखते हैं साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। प्लेफुलनेस का, तो पायलट को किस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं साईं बाबा यहाँ पे। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, पायलट के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे साईं बाबा के। इंटेंसिटी का कार्ड है आपके लिए। टोटलिटी का कार्ड है आपके लिए। तो आइए देखते हैं आपके लिए साईं बाबा यहाँ क्या गाइड कर रहे हैं आपको। पहला ही कार्ड आपके लिए आया है ट्रस्ट का। तो इस कार्ड के द्वारा साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो भी ट्रस्ट है आपका उसको रिगेन करने में कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, और जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें ट्रस्ट रखने के लिए वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, कोई से भी हालात हो सकते हैं, लेकिन यहाँ साईं बाबा आपको श्रद्धा रखने के लिए ही कह रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत बात है कि पाइल एक के लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है वो आया ही कार्ड ट्रस्ट का है। तो डिवाइन के अपने ही तरीके हैं कार्ड देने के, मैसेजेस देने के। तो यहाँ साईं बाबा ने सबसे पहले ही आपको श्रद्धा रखने के लिए बोला है कि ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर, या अपनी उस सिचुएशन के ऊपर जो भी आपके लिए बदली जा रही है या फिर बदलने में आपकी मदद की जा रही है। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है द ड्रीम का। आपसे कहा जा रहा है कि आपके कुछ जो भी सपने हैं या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो कि पूरा नहीं हुआ है, या जिसको देखकर आपकी वो चीज़ें खराब हो गई हैं। यानी कि लाइफ में जो भी सपने आप देख रहे थे, अगर उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है या वो पूरे नहीं हो रहे, या पुरानी बातों के या पुरानी यादों के दर्द हैं आपके अंदर, तो उससे बाहर निकलने में, उन चीज़ों में से बाहर निकलकर सही होने में वो आपकी मदद कर रहे हैं। ये मदद आपके लिए कैसी भी हो सकती है, इमोशनल लेवल पर भी हो सकती है, फिजिकल लेवल पर भी हो सकती है, स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकती है, लेकिन ये मदद आपकी सिचुएशन को बदलने के लिए ही की जा रही है, आपको आपकी सिचुएशन को अच्छा बनाने के लिए ही की जा रही है। और उसके अंदर कहीं ना कहीं साईं बाबा आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। प्लेफुलनेस का कार्ड है अगला। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी जीवन को लेकर आपकी लाइफ में तकलीफें हैं उनको आपको रिलीज कर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप जीवन को थोड़ा सा गंभीरता से उस तरह से नहीं ले रहे हैं, यानी कि आप एक उदासी के अंदर हैं और हमेशा ही उस उदासी में रहते हैं, तो आपको जीवन की इस गंभीरता को समझना चाहिए कि जो जीवन है वो ना एक ही बार मिलता है। यानी कि आपको ये बर्थ ही अपना याद रहेगा, अपने प्रीवियस बर्थ आपको याद नहीं रहते, तो ये वाला बर्थ कैसे याद रहेगा। तो इसमें आपको जीना चाहिए। जो आप जी नहीं पा रहे हैं, जो आप खुश नहीं हो पा रहे हैं, वो सब चीज़ें, वो सारी परेशानियाँ, वो सारी एंजाइटी, साईं बाबा कह रहे हैं कि उन सबको हटा दो। और कोशिश वही यही कर रहे हैं कि आपके जीवन से वो सारी चीज़ें चली जाएं और आप ना खुश रह सकें, आप मस्त रह सकें, और अपने जीवन की जो भी सारी सिचुएशंस हैं उन सबको एंजॉय कर सकें। यानी कि आपकी लाइफ में उन सब चीज़ों को एंजॉय करने देने में साईं बाबा आपकी हेल्प कर रहे हैं। साथ ही साथ जीवन को और भी अच्छे तरीके से आप जी सकें, अपनी लाइफ पे आप फोकस कर सकें, इन सब चीज़ों के लिए भी वो आपकी मदद कर रहे हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है पोस्टपोनमेंट का। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी इन सब चीज़ों को, अपनी इस गंभीरता को, अपनी इस पुरानी यादों के जैसे होता है ना कि किस भंवर में आप फंसे हुए हैं, उन सारी बातों को अगर आप छोड़ देंगे तो यहाँ पे आपकी
हेल्प हो पाएगी, यहाँ पे आपको वो रेस्ट मिल पाएगा और जीवन में आप वो कलर देख पाएंगे जो कि आप नहीं देख पा रहे। यानी कि जो भी जीवन के अंदर आपके रंग हैं वो दोबारा भरे जा सकते हैं। अगर किसी भी कारण से वो रंग आपके जीवन से चले गए हैं, वो खुशियाँ आपके जीवन से चली गई हैं, वो बातें, वो जो होता है ना कि जीवन जीने का जो एक उत्साह होता है, जो वो चला गया है आपके अंदर, वो दोबारा क्रिएट साईं बाबा यहाँ करना चाहते हैं आपकी लाइफ में और उसी के लिए वो प्रयास कर रही हैं। अगर आप उन कामों को करने में, उस चीज़ों को करने में अगर आप उनकी हेल्प करेंगे साथ में, तो ये करना ज़्यादा ही आसान हो जाएगा और ये चीज़ें जल्दी से हो पाएंगी। इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपको फोकस करना चाहिए, अपने आप को ध्यान लगाना चाहिए और जो भी काम आप करते हैं वो पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ ही आपको करने चाहिए। यानी कि वो तीव्रता आपके अंदर होनी चाहिए, वो पैशन आपके अंदर होना चाहिए, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए। जो जीवन जीने का उत्साह आपका ठंडा पड़ गया है उसको कहीं ना कहीं जगाने की ज़रूरत है। ये जो स्पार्क था ये आपके अंदर पहले से था, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन की घटनाओं ने उसको ठंडा कर दिया है। तो इस उत्साह को दोबारा जगाने की ज़रूरत है और चाहते हैं कि इस उत्साह को जगाकर आप वो सारी बातें सुन सकें जो कि वो आपसे कहने का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पे है आपके लिए कार्ड टोटलिटी का। आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपकी मदद की जा रही है आपको उस मदद पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपको अननेसेसरी की फाइट में नहीं पड़ना है। चाहे आप जीवन से लड़ रहे हैं या जीवन आपसे लड़ रहा है, लोग आपसे लड़ रहे हैं, या फिर आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है जिसमें परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, तो साईं बाबा आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप ट्रस्ट रखिए कि जीवन की जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें फाइट करने में या फाइट बैक करने में वो आपको पूरा ही सहयोग दे रहे हैं और आपके साथ में ही हैं। तो यहाँ पे आपको अपने ट्रस्ट को दोबारा बनाने की ज़रूरत है या अपने उस ट्रस्ट को कायम रखने की ज़रूरत है कि आपकी सारी सिचुएशन में जो भी चल रही है, लाइफ की जिस भी एरिया में चल रही है, या आप बहुत ज़्यादा अपना उत्साह खोकर बैठे हैं, अपने उस उत्साह को वापस लाइए। जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको पास्ट में ही जाने दीजिए और अपने जीवन में एक नया उत्साह, एक नई उमंग आपको क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे है आपके लिए हारमोनी का कार्ड। आपसे साईं बाबा यही कह रहे हैं कि अपने जीवन में थोड़ा सा खुश होने की ज़रूरत है, अपने जीवन में एक खुशी को महसूस करने की ज़रूरत है जिससे कि आपका जीवन पलट सके, जिससे कि आपका जीवन बदल सके आपकी बेहतरी के लिए ही। तो अगर आप ये करने में साईं बाबा की मदद करेंगे तो ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाएंगी। अगेन आपके लिए 2 बार प्लेफुलनेस का मैसेज आ गया है। यहाँ पे ये कार्ड भी प्लेफुलनेस का है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको जीवन को उत्साह और उमंग से जीने की ज़रूरत है, ना कि उसको एक डल मोमेंट में या फिर नेगेटिव मोमेंट के अंदर या फिर दर्द या तकलीफ के अंदर। आप अपने दिमाग में बहुत सारी बातें सोच रही हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रही हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उन सब बातों को छोड़ दीजिए और बस ये याद रखिए कि जब भी आप किसी भंवर में फंसे हुए हैं वहाँ पे साईं बाबा हैं आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको उस भंवर से निकालने के लिए और आपकी उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। बस यहाँ पे आपको एक लीप ऑफ फेथ चाहिए और अपने उस ट्रस्ट को कायम रखना है जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ा सकता है या फिर आपको आगे ले जा सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं इन सब बातों के साथ में, इन सारी सिचुएशंस के साथ में, और जो जीवन जीने का आपका उत्साह या उमंग जो ठंडा हुआ है ना, उससे आप अपने जीवन में फाइट बैक नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशंस के साथ में, या फिर जैसे होता है ना कि एक हार मान लेना, एक हार सी मान ली है आपने अपने जीवन में कि कुछ सिचुएशंस तो चेंज हो ही नहीं सकती। तो हमें चेंज नहीं करनी है सिचुएशन, हमें अपने अंदर उस उत्साह को, उस उमंग को, उस हारमोनी को क्रिएट करना है जिससे कि हम अच्छे से रह सकें, जिससे कि हमारे जीवन में खुशियां आ सकें। प्रेफुलनेस के 2 कार्ड हैं अगेन यहाँ पे आपके लिए। तो ये कार्ड भी क्लियरली इस बात को ही इंडिकेट कर रहे हैं कि जीवन में खुशियां होना जरूरी है और उन खुशियों को महसूस करना जरूरी है। अगर आप अपनी खुशियों को महसूस नहीं कर पाते हैं या जीवन जीते हुए भी आप उसमें खुश नहीं हैं, तो फिर वो जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है जीना। तो आपको अपने जीवन में रंग भरने हैं, उससे पहले आपको इन खुशियों को भी तो महसूस करना है, तभी तो जीवन में वो रंग भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने दृष्टिकोण को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने की भी ज़रूरत है। अगर उसको आप बदल लेते हैं अच्छे के लिए अपने, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। अपने पास्ट को छोड़ दीजिए, अपने पास्ट में ही जो भी पास्ट की बातें हैं, तकलीफ़ें हैं, जितनी जल्दी उनको छोड़ देंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। गॉड कोई भी ऐसी बीमारी नहीं बनाता अगर वो उसकी रेमेडी नहीं बनाता, तो इनकी रेमेडी भी साथ में ही होती है। तो आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं साईं बाबा कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस लाइफ में हुए हैं उनको ब्लेसिंग्स की तरह देखिए, रेमेडी की तरफ देखिए, जो कि आपके लिए अच्छे के लिए हो, दैट सर्व्स योर वेलबींग, यानी कि जो आपके लिए अच्छा साबित हो। योर हीलिंग पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट विद इन यू, यानी कि आपके जो हीलिंग है वो आपके अंदर ही है और आपके अंदर ही क्रिएट हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है कि आपको भी मदद करनी ही होगी साईं बाबा की, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो या फिर आप अच्छे से सारी सिचुएशन से बाहर आ सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट करें। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अपनी लाइफ में चेंज कर लेते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
ऑल सफरिंग स्टेम्स फ्रॉम इग्नोरेंस, हेटेड एंड क्रेविंग। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी सफरिंग होती है वो इग्नोरेंस से आती है, नफरत से आती है और क्रेविंग से आती है। हीलिंग रिक्वायर्स दैट यू एडमिट द ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ। इनकी हीलिंग को रिक्वायर होती है जब आप अपने ट्रूथ को, अपने बारे का जो ट्रूथ होता है अपने बारे में, उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इज देयर समवन यू हेट, किसी से आप नफरत करते हैं, और समथिंग यू क्रेव, किसी को आप क्रेव करते हैं, इनकी मिस करते हैं। आर यू एन एडिक्टेड, या फिर आप किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हैं। रिकॉग्नाइजिंग योर स्ट्रगल इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड हीलिंग। यानी कि अब जब आप अपनी परेशानियों को समझ लेते हैं तो अपने आप ही आपकी हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपको लोगों के प्रति थोड़ा सा अपनी दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों के बारे में कोई बात सोचते हैं, कुछ नफरत करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, तो उस सारी चीज़ को चेंज कीजिए ताकि आपकी हीलिंग हो सके, आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे देखते हैं इन चैनल मैसेजेस से क्या आपके लिए मैसेज दे रहे हैं साईं बाबा। हीलिंग एनर्जीज, अगेन हीलिंग एनर्जीज हैं आपके लिए, बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे आपके लिए साईं बाबा की तरफ से। तो जरूर रिसीव कीजिएगा और ये भी देखिएगा कि आप खुद कैसे खुद की मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इंसान खुद के लिए कोई कदम नहीं उठाता तब तक चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। तो खुद भी कोशिश कीजिएगा। डोंट स्टक इन योर पास्ट, अपने पास्ट में स्टक नहीं होइए, क्योंकि तब चीज़ें और भी मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ पे डेफिनेटली द ड्रीम का कार्ड भी पास्ट की एनर्जी की बात करता है और आपसे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करने के लिए, और उन चीज़ों को बदलिए जिनको आप बदलना आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे किसी के पुराने जख्मों को भरने की कोशिश की जा रही है, उस उत्साह को जगाने की कोशिश की जा रही है। न्यू लव इज कमिंग का मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे कोई ना कोई इंसान साईं बाबा आपके जीवन में भेज रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता भेज रहे हैं जिससे कि आपके जीवन में और भी ज़्यादा खुशियाँ आएंगी। और ये खुशियाँ तभी हमारे जीवन में आती हैं जब हम उनके लिए तैयार होते हैं। अगर आप अपने पास्ट में स्टक हैं, अगर आप पुरानी बातों में स्टक हैं, अगर आप पुरानी एनर्जीज में स्टक हैं, तो यकीन मानिए आप कितनी भी हार्मोनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे वो कामयाब नहीं होती जब तक आप एक लीप ऑफ फेथ नहीं लेते, जब तक आप ट्रस्ट नहीं रखते अपने आप पर, ईश्वर पर, या जिनको आप मानते हैं उनके ऊपर। इसलिए आप अगर किसी का कोई अच्छा देखकर, या अगर किसी के साथ आपका कोई रिश्ता था, कोई बिजनेस था, कोई दोस्ती थी, और अब वो आपकी लाइफ में नहीं है या फिर नहीं होना चाहते, तो उनको लेट को कीजिए। तभी वो आपकी लाइफ में नया इंसान आ सकता है, नए रिश्ते आ सकते हैं, नए लोग आ सकते हैं, जब आप पुरानों को जाने देंगे। और पुरानों को जाने देकर ही आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज और लेंगे आपके लिए, देखते हैं यहाँ साईं बाबा आपके लिए क्या और मैसेजेस दे रहे हैं। अ साई ऑफ रिलीफ ब्रीथिंग, आपको यहाँ पे डीप ब्रीथिंग करने की ज़रूरत है। कुछ लेवल पे आपको मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। मेडिटेशन कर कर भी आप अपनी सारी एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं और अपने जो आपका इनर सेल्फ है, या आपका जो अंदर का केंद्र बिंदु होता है, आपकी आत्मा, आप उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस कर सकते हैं और उसको हील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज हैं, किसी को हीलिंग की डेफिनेटली नीड है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इन हीलिंग एनर्जीज के साथ में अपनी लाइफ में उस उत्साह को, उस उमंग को, उन खुशियों को वापस क्रिएट कर सकें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जरूर देखिएगा कि साईं बाबा की ये ब्लेसिंग्स, ये गाइडेंस, ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं और किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में साईं बाबा को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आप सबका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। ओम साईं राम लिखना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। वेलकम पायल भी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं साईं बाबा यहाँ पे आपको किस तरह की सिचुएशन में हेल्प कर रहे हैं, क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है रीबर्थ का। क्या ब्लेसिंग्स हैं साईं बाबा की पायल भी के लिए। ओके, मोरालिटी का, पेशेंस का, क्रिएटिविटी का। बहुत खूबसूरत कार्ड हैं वैसे आपके। पायल बी के लिए क्या मैसेजेस हैं साईं बाबा के। पास्ट लाइफ्स का, अंडरस्टैंडिंग का।
कार्ड तो बहुत ही अच्छे आए हैं आपके। तो यहाँ पे जो आपके लिए पहला कार्ड है वो कार्ड है रीबर्थ का। यहाँ पे साईं बाबा यहाँ पे आपके लिए सारी सिचुएशंस को चेंज कर रहे हैं। जिस तरह के आप कार्ड्स यहाँ पे देख ही रहे हैं, आपके लिए जो भी सिचुएशन है यहाँ पे बदल रही है। जो भी बातें आपको परेशान कर रही थी या लाइफ में जिन भी बातों में आपको लग रहा था कि चीज़ें आपके लिए खत्म हो गई हैं या फिर अब कुछ इसके आगे हो नहीं सकता, या आपके लिए कुछ चीज़ जैसे डेड एंड जैसी हो गई थी कि अब सारी सिचुएशन खत्म है, अब कुछ भी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि जब कहीं ना कहीं कोई अंत होता है तो कुछ ना कुछ शुरुआत भी होती है। तो यहाँ पे आपको साईं बाबा कह रहे हैं कि जो भी आपके सिचुएशन में चीज़ों का अंत हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत भी है। और जब अब ये नई शुरुआत होगी ये तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बदलेगी और बहुत सारे चेंज लेकर आएगी। आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे ऐसा है कि कुछ आपकी लाइफ में अगर खत्म हुआ है, चाहे वो रिश्ता हो, जॉब हो या आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो, यहाँ पे साईं बाबा उसको बदल रहे हैं आपके लिए पॉजिटिव वे में और हेल्प कर रहे हैं आपकी उन सब चीज़ों को बदलने में और आपको उस सारी चीज़ों में एडजस्ट होने के लिए। यानी कि यहाँ पे जैसे किसी के लिए कोई समय परिवर्तन हो रहा है, काल चक्र में कोई परिवर्तन हो रहा है और उसकी सिचुएशन को बदलने के लिए ना जैसे घटनाओं को क्रम में लाया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का महसूस हो रहा है मुझको कि आपके लिए कुछ घटनाओं को साईं बाबा ना क्रम में लेकर आ रहे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में वो ग्रोथ हो सके और वो चीज़ें आपके लिए हो सके। यहाँ पे जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है मॉरलिटी का, आपको इसलिए भी यहाँ पे मदद की जा रही है क्योंकि आपकी सिचुएशन को ना बदलना ज़रूरी भी है। ये चीज़ें इसलिए भी आपके लिए ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत सारी जैसे आपके हाल और हालात में ना सिचुएशन आपके लिए बहुत क्रिटिकल ऑलरेडी हो रखी थी और यहाँ पे जैसे उन चीज़ों का बदलना भी ज़रूरी था और उस सारी सिचुएशन का, उस माहौल का ख़त्म होना भी आपके लिए ज़रूरी था। इसलिए अगर कोई घटनाएँ आपके साथ पिछले कुछ समय में ऐसी हुई हैं, कुछ चीज़ों के अगर अंत आपकी लाइफ में ऐसे हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि वो सिचुएशन आपके लिए या तो फ्रूटफुल नहीं थी या फिर आपको कहीं ना कहीं बार बार कष्ट दे रही थी या कष्ट का कारण बन रही थी। अब जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में एंड हुई हैं, रिश्ता हो सकता है, जॉब हो सकती है, पढ़ाई हो सकती है या फिर आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया हो सकता है जिसमें कुछ आपके एंड्स हुए हों, कुछ आपकी थॉट पैटर्न्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी थे कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर रहे थे और आपकी सिचुएशन को और भी ज़्यादा वर्स कर रहे थे। और ये सिचुएशन आपके लिए साईं बाबा कह रहे हैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने आपके जीवन चक्र के अंदर या फिर आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन किए हैं जिनसे उन सारी सिचुएशनों का या तो अंत हो रहा है या बिल्कुल हो चुका है और आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अगले कार्ड हैं वो बहुत ही खूबसूरत और इतने खूबसूरत कार्ड हैं कि आपकी लाइफ चेंज सिचुएशंस की बात करते हैं जब लाइफ में चीज़ें बदलती हैं। पेशेंस का कार्ड है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये जो आपके अंदर धैर्य नहीं आ रहा है या जो आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो रखिए इस सारी सिचुएशन के अंदर। साईं बाबा चाहते हैं कि आप थोड़ी सी सबूरी रखें। पाइल ए के लिए श्रद्धा का मैसेज था, आपके लिए सबूरी का मैसेज है। साईं बाबा की बहुत ब्लेसिंग्स हैं आज के दिन में हमारे ऊपर कि वो इस तरह के मैसेजेस आपको बहुत क्लियर दे रही हैं क्योंकि उसमें लिटरली ट्रस्ट का कार्ड था और इसमें आपके लिए पेशेंस का कार्ड है। तो श्रद्धा और सबूरी दोनों ही मैसेजेस दे दिए हैं और बहुत ही खूबसूरत बात है ये। आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए और आप जो धैर्य नहीं रख पा रहे हैं आप ये साईं बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए अपनी सारी सिचुएशन में, जो कि आप चाहते तो हैं कि बदले, लेकिन बस उसमें जो सब्र आपके अंदर होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। तो इस सारे टाइम पीरियड में आपको साईं बाबा सांत्वना दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा सब्र रखो और चीज़ें तुम्हारे लिए बदलेंगी क्योंकि यहाँ मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके लिए साईं बाबा डेफिनेटली काम कर रहे हैं आपकी सारी सिचुएशन को बदलने में ताकि आपके लिए सब चीज़ें बेहतर हो सकें और आपके लिए चीज़ें रिजल्ट लेकर आ सकें, आएंगी भी, क्योंकि यहाँ पे है आपके लिए क्रिएटिविटी का कार्ड। ये अगर आप सारी सिचुएशन को अपनी लाइफ से रिलीज कर देते हो ना तो ये एबेंडेंस की बात करता है, जब आपकी लाइफ में हर चीज़ भरपूरता में होती है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का कार्ड है, एबेंडेंस का कार्ड है। और आप खुद देख सकते हैं ये कार्ड कितना खूबसूरत है, इसमें कितनी खूबसूरत एनर्जीज है, कितनी खूबसूरत ये पिक्चर है, कलरफुल पिक्चर है। ये जीवन में रंग भरे जा रहे हैं आपके और आपकी लाइफ में इन खुशियों को लाया जा रहा है। इसके लिए आपको जो धैर्य आप नहीं रख पा रहे, जो आपके अंदर वो पेशेंस नहीं आ रहा, आपको उसको रिलीज करना ही होगा साईं बाबा को। और आपको इन सब चीज़ों को अपने अंदर बनाना ही होगा, अपनाना ही होगा ताकि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हो सके, ये हैप्पीनेस क्रिएट हो सके, ये क्रिएटिविटी, ये एबेंडेंस क्रिएट हो सके। और आप अपनी लाइफ में जैसे अगर आप पास से देखें कि ये इनके चेहरे पे कितनी शांत मुस्कान है, ऐसी ही मुस्कान आपके चेहरे पे चाहिए कि आप अपनी लाइफ में इन खुशियों को, इस एबेंडेंस को महसूस कर सकें। तो ये आपकी लाइफ में तभी होगा जब आप ये जो आपकी सिचुएशन चल रही है इसमें अगर आप रेजिस्ट कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि ये सिचुएशन नहीं बदल रही है आपकी, या फिर आप
अपने ही लेवल पे सारे प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगा गया है, आपकी श्रद्धा, आपकी सबूरी डगमगा गई है, तो अंदर ही उसको मजबूत कर लीजिए। यहाँ साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे साथ में। अगर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी सबूरी किसी भी कारण से डगमगा रही है, उसको अपने पास वापस ले आओ। यहाँ पे है आपके लिए पास्ट लाइफ्स का मैसेज। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कार्मिक है आपका, जिसे ना आपके कर्मास के अंदर साईं बाबा कुछ हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके कुछ कर्मास हैं जो कि रिलीज हुए हैं। आपसे कहा भी गया है कि ये आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स हैं आपके जो कि रिलीज होने जरूरी थे और उनके अंदर कुछ परिवर्तन किया गया है और उनको ठीक किया गया है। आप में आपकी ना कोई पास्ट लाइफ से, यानी कि इस लाइफ के पास्ट से नहीं, आपके जो पास्ट लाइफ्स हैं, पिछले जो जन्म हुए हैं आपके, यानी कि आपके जो पिछले जन्म रहे हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जब ये चीज़ें आई थी और उस टाइम पीरियड में आप ना ये सबूरी नहीं रख पाए, ये पेशेंस आप नहीं रख पाए। ये आपकी लाइफ में ज़रूरी है सबूरी इस बार में रखना, क्योंकि ये पैटर्न आपकी पिछली लाइफ से, यानी कि पिछले जन्मों से रिपीट होता आ रहा है। अगर आप इस चीज़ को अब इस टाइम पीरियड में रिपीट करने से बचेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग का मैसेज है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे मैसेजेस हैं आपके लिए बहुत सारे, और आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको इस सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कुछ ऐसा है आप लोगों के लिए, अगर आप देखें कि ये ना जैसे पिंजरे से किसी को आज़ाद करने के लिए और पंछी आए हैं और उससे कह रहे हैं कि पिंजरा खुला हुआ है, तुम्हें उड़ना है, तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। जैसे उसके साथी उसे लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। और अगर आप पास्ट लाइफ के यहाँ पे मैसेजेस देखेंगे, कार्ड देखेंगे, तो यहाँ पर भी इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और वो कहीं ना कहीं इकट्ठे हो रखे हैं। जैसे ये आपका कोई सोल ग्रुप है और आपसे ये बात कह रहा है कि आपको अपने पुराने कार्मिक पैटर्न रिपीट नहीं करने हैं जो आपने किए हैं। और यहाँ पर भी आपके लिए रिबर्थ का कार्ड है। ये रिबर्थ का कार्ड भी बात करता है एंडिंग और बिगिनिंग्स की। आपको कहा जा रहा है कि अब आपके लिए वो पैटर्न अंत करने का, एंड करने का टाइम आ चुका है। जो भी आपकी लाइफ में बदलना है उसको बदलने का वक्त आ चुका है, और उसको बदलने के लिए अब आपको तैयार भी रहना चाहिए। आपको ट्रस्ट करना होगा, आपको अंडरस्टैंड करना होगा, समझना होगा इस चीज़ को। आपको साईं बाबा पे ट्रस्ट भी रखना होगा कि वो आपके साथ में है और आपको इस सारी सिचुएशन से आज़ाद कर देंगे, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिटिकल हो रखी है। यहाँ पे है हीलिंग का मैसेज। यहाँ पे साईं बाबा आपको बहुत सारी हीलिंग भेज रहे हैं। कुछ लोगों की हीलिंग है उनके सपनों में की जाएगी, इनकी जब वो सो रहे होंगे तब की जाएगी। और कुछ लोगों के लिए उनकी सिचुएशन में कंफर्ट भेजा जा रहा है ताकि वो आराम से रह सकें, या फिर अपनी जीवन में एक आराम को महसूस कर सकें और कंफर्टेबल सिचुएशन में जा सकें। तो इस हीलिंग एनर्जीज को रिसीव कीजिएगा यहाँ पे साईं बाबा की। यहाँ पे है आपके लिए सिरेनिटी का कार्ड। यहाँ पे आपको कह रहे हैं साईं बाबा कि जिन भी वजहों से तुमने अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर रखा है, या आपकी जो शांति है वो डिस्टर्ब हो रही है, वो आप नहीं कीजिए। अपनी लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और वैसे भी जिस सिचुएशन को वो आपकी चेंज कर रहे हैं वो ऐसी ही है जिसने आपकी सिचुएशन के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ आपकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब किया है। इसलिए भी आपको पेशेंस रखना चाहिए, इस सारी सिचुएशन में को चेंज होते हुए देखना चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे इनकी अपनी तरफ से आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो भी एक्शंस लें या जो काम भी आप करें वो आपकी तरफ से एक हेल्पिंग हैंड हो, यानी कि आप भी सहयोग करें। अगर यहाँ पर आपको आपके सोल ग्रुप कह रहा है कि उड़ना है, उड़ान भरनी है, तो पंख तो आपके पास है, उड़ना तो आपको ही पड़ेगा। इसलिए ये कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए, अपने पीस ऑफ माइंड को बरकरार रखिए, और जो हीलिंग्स आपको भेजी जा रही हैं उनको आप रिसीव कीजिए। यहाँ पे ना बहुत कुछ बदल रहा है पाइल बी के जीवन में, और बहुत ही अच्छे अंदाज में बदल रहा है। जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन थी, रिश्ते थे, और कुछ भी अगर ऐसा एंड हुआ है और चेंज हो रहा है वो आपके भले के लिए है। इससे अपने आप को परेशान नहीं कीजिए। ये मान के चलिए कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। बिफोर यू कैन हील अदर्स यू फर्स्ट हैव टू हील योरसेल्फ। किसी और को हील करने से पहले आपको खुद को हील करना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है कि आप ये देखिए कि आप कितने लोगों को जज करते हैं, या उनके बारे में कुछ ना कुछ आप उनको नेगेटिव लाइट में देखते हैं, या उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं। कहीं ना कहीं वो खुद के ही डर होते हैं, खुद के फियर्स होते हैं जो बार बार उभरते हैं। और साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि आपको इसी तरह के जो पैटर्न्स हैं इनसे आपको मुक्त होना है। इनसे मुक्त होकर ही आपके लिए कोई ना कोई ग्रोथ यहाँ पर है। इलनेस बिगेन्स इन द स्टमक एंड डाइट इज़ द मेन रेमेडी, यानी कि जो पेट से ही बीमारियां शुरू होती हैं और डाइट ही उसकी मेन रेमेडी होती है। आप अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए जो भी आप खा रहे हैं उसके लिए आपको अवेयर रहना चाहिए, यानी कि आपका जो फूड है वो भी बहुत मैटर करता है। खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, या टाइम पे नहीं खा रहे हैं, आपकी डाइट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे अपनी स्पिरिट को भी जो आप खाना दे रहे हैं, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट का, सेल्फ लव का और पॉजिटिव थॉट्स का, फीलिंग्स का, वो आपके अंदर जानी चाहिए। यानी कि अपनी स्पिरिट को भी क्या आप हेल्दी दे रहे हैं वो भी आपको जरूर देखना
चाहिए, उसके लिए भी आपको अवेयर रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ओवरऑल आपको कुछ ना कुछ बदलने की ज़रूरत है, लेकिन पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव तरीके में और अपनी लाइफ की पॉजिटिविटी के लिए। जितनी जल्दी, जितनी आसानी से आप ये कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा कहीं ना कहीं रहने वाला है। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा ना आपकी एनर्जीज को चेंज कर रहे हैं साईं बाबा यहाँ पे। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। यहाँ पे आपको अपने कुछ लोगों के लिए, अपनी कुछ सिचुएशंस के लिए लॉयल रहना है, अपने आप से भी, साईं बाबा से भी फेथफुल रहना है, ट्रू रहना है। ये आपकी परीक्षाओं का समय है, जैसे साईं बाबा आपको क्लियरली यहाँ कह रहे हैं कि परीक्षाएं चल रही हैं तुम्हारी, इसमें तुम्हें अव्वल आना है, तुम्हें इसमें पास होना है। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना, इस बार ऐसा नहीं करना जिससे ये चीज़ें तुम्हारे लिए खराब हो जाएं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ के पैटर्न्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और उनका ब्रेक होना यहाँ बहुत जरूरी है। योर सोल नोज यू आर गुड एनफ। आप अपने लिए काफ़ी हैं, ये आपकी आत्मा को पता है। इसलिए आपसे कहा भी जा रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इसलिए आपसे कहा भी जा रहा है कि अपनी आत्मा के अंदर उन सारी चीज़ों को भरिए जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आ सकती हैं या आपको हेल्दी और हैप्पी रख सकती हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड ले रहे थे लेकिन 2 आ गए हैं तो 2 ही लेंगे। यू आर अबाउट टू टच द बाउंड्रीज। आपके लिए सिचुएशन बहुत ही जल्दी बदलने जा रही है, लेकिन आपको भी अपने आप पे काम करना होगा। ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही बदलेगी और ये कुछ ऐसे बदलेगी कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना अवेयर करके जाएगी। यानी कि आपको ना बहुत सारी चीज़ों के बारे में एकदम से, जैसे वो होता है ना कि पीछे क्या चल रहा है, एकदम से आपके सामने सब चीज़ें खुल जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आपके साथ जो चीज़ें हो रही थी वो क्यों हो रही थी। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। आपको अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में या फिर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में और इस फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटीज़ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको कॉन्शियसली कुछ चॉइसेस करनी है, यानी कि यहाँ पे आपको सोच समझ कर ही निर्णय लेने हैं, सोच समझ कर ही बातें करनी है, सोच समझ कर ही आपको कुछ बोलना है। अपने शब्दों पे गौर करना है, अपने व्यवहार पे, अपनी चीज़ों पे कि आप किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है आपकी और क्या आप चूज़ कर रहे हैं। यानी कि अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ कीजिए, अपनी यहाँ पे जो आप उड़ने वाले हैं उसको चूज़ कीजिए, अपने लिए हेल्दी जो भी आपके ऑप्शन हैं खाने पीने के, अपनी सोल को देने के, वो भी चूज़ कीजिए। पेशेंस आपका जो है, सबूरी, वो रखना चूज़ कीजिए, क्योंकि साईं बाबा यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि किसी के कुछ कार्मिक चक्र के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है और यहाँ पे एक कार्ड आ गया है बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। यानी कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे रह रहे हैं, जो स्पिरिट वर्ल्ड में चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आपका जो सोल ग्रुप है यहाँ पे अपीयर और आपसे कह रहा है कार्मिक पैटर्न रिपीट नहीं करने हैं, नहीं तो इसी में दोबारा फंस जाओगी। तो जरूर देखिएगा कि साईं बाबा जिन चीज़ों के लिए आपकी मदद कर रहे हैं, जो हीलिंग्स आपको भेज रहे हैं, वो आप रिसीव कर पाएँ और इनकी ब्लेसिंग्स के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। पेशेंस रखिएगा, सबूरी रखिएगा, ताकि आपके लिए चीज़ें चेंज हो सकें। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखना नहीं भूलिएगा, साईं बाबा को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साईं राम। वेलकम पाइल्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं साईं बाबा यहाँ पर आपको क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या गाइडेंस है यहाँ पे आपके लिए और किस तरह से वो आपकी हेल्प कर रहे हैं और किस एरिया में कर रहे हैं। साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं पाइल्स के लिए, देख लेते हैं। पाइल्स के लिए साईं बाबा के मैसेजेस। ओके, पहला कार्ड है आपके लिए द ड्रीम का। पहले सारे कार्ड देख लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं पाइल्स के लिए। ओके, एक्सॉशन का, रीबर्थ का। साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं पाइल्स के लिए यहाँ पे। ओके, करेज का, करेज का। साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे पाइल्स के लिए। थंडरबोल्ट का, क्या मैसेजेस पाइल्स के लिए यहाँ पे है आपके लिए इसका। तो देखते हैं आपके लिए साईं बाबा क्या मैसेजेस दे रहे हैं यहाँ पे। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है यहाँ पे आपके लिए द ड्रीम का। अगर आप कोई सपना देखते देखते थक चुके हैं तो यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं पुरानी आपकी, जिनसे निकलने में वो आपकी मदद कर रहे हैं। ये कुछ यादें ऐसी हैं आपकी जो कि शायद पेनफुल हैं, या फिर अपने जैसे पुराने समय को याद कर कर आप बार बार उदास हो जाते हैं या फिर आपका मन छोटा हो जाता है। जो भी सपने आपने जैसे देखे थे वो कहीं ना कहीं उस तरह से पूरे नहीं हुए जिस तरह से उनको हो जाना चाहिए था, और वो बातें बार बार आपके अंदर एक उदासी पैदा करती हैं। जरूरी नहीं कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए उनके ऐसे सपने भी हो सकते हैं जिनको वो पूरा करना चाहते थे लेकिन उनको वो कर नहीं पाए, और उनके लिए ये यादें हैं जो उनको बार बार एग्जॉस्ट कर रही हैं या फिर
उनको परेशान कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है एग्जॉशन का है। ये कार्ड बात करता है आपके लिए किसी ऐसे कार्मिक पैटर्न की, या फिर आपकी लाइफ में उस पेन या उस दर्द की जो कि आपकी पास्ट से आपको मिलता है। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों से मुक्त करने की कोशिश की जा रही है, आपका दिल दिमाग जैसे खोलने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपको किसी ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार करने के लिए साईं बाबा कह रहे हैं कि अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलो, यानी कि इस जोन से बाहर निकलो जिसमें तुमने अपने आप को इतना ज़्यादा बांध लिया है कि तुम कुछ भी खुलकर महसूस नहीं कर पा रहे हो। जैसे किसी की ना ज़िंदगी, जैसे यहाँ पे मशीनें ही हैं, यहाँ पे किसी की लाइफ ना बहुत ज़्यादा मशीनी हो गई है और बहुत ही रोबोटिक, जो होता है ना कि रोबोटिक अंदाज में कोई इंसान अपना जीवन जी रहा है, यानी कि मशीन की तरह आप अपना, जैसे कोई इंसान अपना जीवन मशीन की तरह जी रहा है, जो उसको जीना चाहिए वो नहीं जी पा रहा है, जो उसके सपने थे उन सपनों को वो नहीं जी पा रहा है, एक मशीन की तरह अपना जीवन जी रहा है। और साईं बाबा नहीं चाहते हैं कि आप इस तरह का जीवन जिए, इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में उन सारी चीज़ों को निकाल दो अपने जीवन से जो भी आपको पेन करी हैं। यहाँ पे 9 के पास सीधा 10 का कार्ड है और आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे साईं बाबा आपकी मदद कर रहे हैं इस सारी सिचुएशन को रिलीज करने के लिए, और आपसे कह रहे हैं जो भी दुख दर्द या परेशानी धोखे तकलीफें तुम्हारे जीवन में है, या लाइफ ने जो हादसे तुम्हें दिए हैं या जो परेशानियां तुम्हें दी हैं, वो वक्त आ चुका है अब निकाल कर साइड में रखने का, और यहाँ पे आपको उनको निकाल देना चाहिए। यहाँ पे जैसे साईं बाबा कह रहे हैं कि समय को थोड़ा सा मौका दो अपने उन घावों को भरने का, जिससे कि तुम्हारे वो घाव भर सकें और तुम जीवन में कुछ नया अपने लिए कर सको। अगर आपको ये लगता है कि आपके जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता, तो यहाँ पे जब पत्थर से फूल खिल सकता है तो साईं बाबा पे रखने वाला या होने वाला विश्वास क्या नहीं कर सकता है ना। यहाँ पे आपको उसी तरह के विश्वास की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको उसी तरह से चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये पेड़, ये ना पत्थर को फाड़ता हुआ ये फूल निकल आया, ऐसे ही आपके विश्वास को होना चाहिए। यहाँ पे जो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं वो आपसे कह रहे हैं कि उनकी आप मदद कीजिए इन सारी सिचुएशंस को अपनी लाइफ से जाने देने में, यानी कि यहाँ पे वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, पर आपकी हेल्प भी चाहिए। इनकी साईं बाबा तो सिर्फ प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप भी अपनी अंदर की शक्तियों को इकट्ठा कीजिए, जिससे कि आप निकल सकें बाहर ऐसी जगह से, ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे आप फंसे हुए हैं, या फिर जिस सिचुएशन से बाहर निकलकर आपका भला हो सकता है और आपके लिए सारी सिचुएशन चेंज हो सकती हैं। आपके लिए वो चाहते हैं कि ये सारी दर्द वाली सिचुएशंस बदलें, ये तकलीफें आपके लिए बदलें और आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी क्रिएट कर सके। ये आपके लिए है करेज का मैसेज। यहाँ पे अगर आप इन सब चीज़ों को रिलीज करते हैं तो साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं कि ये आपके साथ होगा अगर आप इस सारी सिचुएशन को अपनी लाइफ से जाने देंगे। आपने जैसे कार्ड देखे हैं, ये सपने देखे हैं टूटे हुए, ये मशीन जिंदगी देखी है, ये तकलीफ देखी है, तो अब ये वक्त आ चुका है जब आप अपने उस अंदर के साहस को, अपनी उस विल पावर को, अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को इकट्ठा करें। साईं बाबा कह रहे हैं क्योंकि वो आपके जीवन में इन फूलों को खिलाना चाहते हैं कि आपके जीवन में भी हरियाली आए। जो जीवन बंजर पड़ा हुआ है उसमें कोई ना कोई हरियाली आए। कुछ लोगों के लिए उनकी कोक जो होती है खिलने का भी संकेत है, यानी कि यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, जैसे कि साईं बाबा किसी के सूने आंगन के अंदर कोई ना कोई फूल खिलाना चाहते हैं और उसके लिए उसे प्रेरित कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि कुछ ना कुछ तुम भी अपनी तरफ से अपने आप को पॉजिटिव रखो या अपनी तरफ से उन कामों को करिए जो कि होने ज़रूरी हैं। अगर आपके मेडिकल चेकअप होने ज़रूरी हैं, आपके लिए कोई मेडिसिन होनी ज़रूरी है, कोई आपके इलाज होने ज़रूरी हैं, तो वो आप ज़रूर कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई बेबी चाहते हैं या बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए थंडरबोल्ट का कार्ड, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर जो ये चल रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर भी आपके अंदर जो चल रहा है, इन सब चलने वाली चीज़ों को, जो बाहर की सिचुएशन क्रिएट है, जो अंदर सब जल रहा है, बाहर मशीन बन गए हैं, अंदर सब कुछ परेशानी में है, सब कुछ जल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन सी चीज़ें कहाँ हो रही हैं, और जो भी कुछ सोचा था वो सब कुछ उल्टा पड़ गया है। तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने अंतर मन को शांत करने का अब समय आ चुका है, अब चीज़ों को सोचने का समय आ चुका है, अब चीज़ों पर थोड़ा सा गंभीरता से रहने का वक्त आ चुका है। यानी कि अब आपको अपनी इस इनर, जो ये चीज़ें आपको जला रही हैं, इन सब चीज़ों को अब करना है इकट्ठा। ये है आपकी इनर स्ट्रेंथ जो अब तक आपकी आग आपको जला रही है, लेकिन इसको इकट्ठा करके अब आपको इसे ही अपनी शक्ति बनाना है। और साईं बाबा आपसे चाहते हैं कि अब आप ध्यान में बैठें, ध्यान से बैठें और अपने आप में वो सारी शक्तियों को इकट्ठा करें, जिससे कि आप तक वो मैसेजेस पहुंच सकें, आपके लिए वो रास्ते खुल सकें जो कि आपके लिए अब तक खुल जाने चाहिए थे, लेकिन किन्हीं कारणवश वो खुल नहीं पाए। तो वो आपके लिए कुछ रास्ते खुल रहे हैं, कुछ सिचुएशंस को ठीक कर रहे हैं, लेकिन पहले खुद को जलाना बंद करना होगा, खुद को परेशान करना बंद करना होगा, खुद की सिचुएशन को और भी ज़्यादा क्रिटिकल करना आपको बंद करना ही होगा। यहाँ पे है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको
सिचुएशन में ना थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये आप तभी कर सकते हैं जब आप ट्रस्ट करें यूनिवर्स के ऊपर या आप साईं बाबा के ऊपर ट्रस्ट करें और अपनी सिचुएशन में आप उतना ही परेशान हो जितना कि होना वाजिब होता है या जायज़ होता है। अत्यधिक ली गई मानसिक परेशानी किसी भी काम की नहीं है, यानी कि अगर आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, यकीन मानिए वो किसी भी लेवल पे आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। और यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको उतना ही करना है जितना कि आपकी सिचुएशन को चेंज करने के लिए ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सारी सिचुएशन बदल रही है, यहाँ पे हालात बदल रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी कहा जा रहा है सिचुएशन के साथ में। यानी कि जो भी आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी श्रद्धा, थोड़ी सी सबूरी रखनी ही चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए हो रही है। हो सकता है कि वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आप चाह रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ बदल जरूर रहा है। कभी कभी हमारी जो सिचुएशन होती है या हमारी लाइफ में जो हादसे होते हैं उसमें दूसरे लोगों की ना बहुत ज़्यादा हाथ होता है। उनकी चॉइसेस, उनकी फ्री विल की जो चॉइसेस होती हैं, यानी कि अगर कोई यहाँ पे अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे कोई आपके साथ अच्छा कर सकता था लेकिन उसने बुरा करना चूज़ किया, तो अपनी फ्री विल से उसने चूज़ किया कि उसने अच्छा व्यवहार नहीं करना, तो उसके अच्छे व्यवहार ना करने के कारण आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ, तो ये बन गया एक कर्म। अगर इस लाइफ में वो पूरा नहीं होगा या इस लाइफ में वो खत्म नहीं होगा तो अगली लाइफ में फिर उसकी स्टार्टिंग होगी। तो आपसे कहा जा रहा है आपकी जो भी सिचुएशन है, एटलीस्ट आप अपनी सिचुएशन को या किसी को कर्ज करना बंद करके अब आप थोड़ा सा अपनी सिचुएशन में कंप्रोमाइज़ कीजिए ताकि आपकी लाइफ बदल सके। यहाँ पे अगेन जो मैं आपसे कह रही थी वही कार्ड आ गया कि हो सकता है कि जिस तरह के जवाब आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहे, लेकिन आपकी यहाँ पे प्रेयर सुन रहे हैं साईं बाबा, आपकी प्रार्थनाओं को, आपके डरों को, आपकी तकलीफों को सुन रहे हैं, आपके आंसुओं को देख रहे हैं और उनके जवाब भी दे रहे हैं। इसलिए भी आपको सिचुएशन में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी जो भी आपके कार्मिक पैटर्न है उनके हिसाब से जो भी आपको जवाब दिए जा रहे हैं या जो भी आपकी प्रेयर्स के आंसर आपको मिल रहे हैं ये सबसे बेहतर है आपके लिए। इसलिए अगर आप इस सारी सिचुएशन के अंदर थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप इन सारी तकलीफ़ों से निकल जाएंगे जिनमें आप उलझे हुए हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है प्लेफुलनेस का। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जीवन को थोड़ा सा हल्के में लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें देख ली हैं और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट भी हो गए हैं। अब आपको थोड़ा सा जीवन में चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर के बच्चे को जगाना चाहिए और थोड़ा सा सिचुएशन को एंजॉय करके या उसमें एक हार्मनी क्रिएट करके, अगेन कंप्रोमाइज़ करके थोड़ी सी हार्मनी क्रिएट कीजिए ताकि आपकी वाइब्रेशंस चेंज हो सके। जब तक आपके अंदर से वाइब्रेशंस चेंज नहीं होंगी, जब तक आप अंदर से अच्छा सोचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपकी सिचुएशंस में बदलाव कैसे होंगे ये बात आपको समझनी और सोचनी भी चाहिए। पेन इज़ अ टच स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, यानी कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है जब भी आप किसी तरह के पेन में होते हैं। फॉलो योर पेन एज इफ़ इट वर अ कैंडल इन द नाइट, यानी कि अपने पेन को ऐसे फॉलो कीजिए जैसे कि रात के अंदर कोई मोमबत्ती जला रखी है आपने, लीडिंग यू टू अ प्लेस ऑफ डिसीजन, यानी कि किसी न किसी ऐसी जगह पे आपको लेके जा रहा है जहाँ पे आप कोई डिसीजन कर सकते हैं। क्लियर चॉइसेस कैन ऑफन हील योर पेन बिकॉज दे रिलीज योर कॉन्फ्लिक्ट्स, जब आप क्लियर चॉइसेस करते हैं तो वो आपको अक्सर उस पेन से हील कर देती हैं, क्योंकि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। यानी कि अगर आप लाइफ में कुछ चॉइसेस कर लेंगे, कुछ चुन लेंगे तो आपके लिए कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा अगर आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे यहाँ पे अपनी सिचुएशन के साथ में, तो आपका जो पेन है, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आपकी जो तकलीफें हैं वो अपने आप ही आधी हो जाएंगी। एक्चुअली उनमें ना शक्ति नहीं रहेगी आपको परेशान करने की। अक्सर अगर हम अपनी सिचुएशन से कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या अपनी सिचुएशन की रियलिटीज़ को देख लेते हैं, जो सिचुएशन होती है ना बहुत पावरलेस हो जाती है, उसमें कुछ शक्ति नहीं बचती। इट इज़ नेवर टू लेट टू क्रिएट ए न्यू बॉडी, अगर अपने शरीर को लेके परेशान है तो आप अपनी डाइट में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को आप चेंज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी डाइट में की गई थोड़ा सा चेंज आप करते हैं तो उससे आपकी नई बॉडी जनरेट होती है, फ्रेश माइंड जनरेट होता है। आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए जो कि अगेन आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स उत्पन्न करती हैं, या किसी चीज़ को खाने के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, या फिर आप ना इमोशनल ईटिंग अगर करते हैं तो इमोशनल ईटिंग नहीं कीजिएगा। ऑब्जर्व हाउ इंस्टेंटली योर बॉडी मैनिफेस्ट अ ग्रेटफुल हीलिंग, यानी कि आपको ये देखना चाहिए कि आपकी बॉडी किस तरह से एक हीलिंग जो है मैनिफेस्ट कर सकती है और आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपकी सोच को और भी अच्छा बना सकती है। यहाँ पे ना जैसे कि मैंने आपसे कहा जल रहे हैं आप, बहुत बुरी एनर्जी के साथ में बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो अपने आप को और भी ज़्यादा नहीं जलाइए क्योंकि ये आपके लिए किसी भी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है।
एक्सपेक्ट मिरेकल्स का यहाँ पे मैसेज है। आपको अपनी सिचुएशन में मिरेकल एक्सपेक्ट करने चाहिए। आपके लिए कोई ना कोई चीज़ चेंज जरूर हो रही है, लेकिन ये तभी चेंज होंगी जब आप भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। यानी कि यहाँ पे साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि कुछ प्रयास आपको भी करने होंगे। डोंट स्टक इन योर पास्ट। अगेन आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज है साईं बाबा की कि आपको अपने पास्ट में स्टक नहीं होना, आपको ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं फंसना है जो कि आपकी लाइफ में आगे आपको नहीं बढ़ने दे रही है। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप फंस के रह गए हैं। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। आपको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर और अपनी फिजिकल रियलिटीज़ में बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये बहुत क्लियर मैसेज है एक्चुअली। जैसे कि पहले भी यहाँ पे हम कार्ड देख रहे हैं, आपका जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो चाहता है कि आप एक बैलेंस क्रिएट करें अपनी लाइफ के साथ में। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है ना, यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपसे कहा भी गया है इस कार्ड के द्वारा, क्यों जैसे कि यहाँ पे पेन इज़ अ टच स्टोन ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। यानी कि जो पेन होता है वो टच स्टोन होता है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। और यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड भी आए हैं, वो कार्ड आया है आपके लिए बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। तो यहाँ पे आपको जरूर अपनी सिचुएशन में कोई ना कोई पीस क्रिएट करना चाहिए, कोई ना कोई बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, जिससे कि आपका जो फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड है बैलेंस में आ सके। एक कार्ड और लेंगे आपके लिए, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं साईं बाबा एक्स्ट्रा। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। वैसे बहुत कमाल की बात है, जो तीनों ही पाइल हैं अगर उनके अंदर देखा जाए, पहला जो कार्ड आया था पाइल ए का ट्रस्ट था, पाइल बी के अंदर पेशेंस का कार्ड आया, इनकी सबूरी का। और यहाँ पे साईं बाबा की तरफ से मैसेज आया कि एक कार्ड आपके लिए और लिया जाए। तो अगेन आपके लिए श्रद्धा का मैसेज आया है, फेथ का मैसेज आया है। आपसे कह रहे हैं साईं बाबा कि ट्रस्ट रखिए उनके ऊपर। अगर आप उन पर रखते हैं, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट होना ही चाहिए। और उस ट्रस्ट के ऊपर आपको इस अपनी लाइफ में बदलने के लिए सब चीज़ों को एक कदम उठा ही लेना चाहिए। आपको पूरा रास्ता देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको जो बदलाव करने हैं वो आप कीजिए और अपने आप ही आपकी प्रेयर के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो जरूर देखिएगा कि साईं बाबा की ब्लेसिंग्स किस तरह से आप रिसीव करते हैं और किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम और साईं बाबा को थैंक यू लिखना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। ओम साईं राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।